हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवीदासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय में चर्चा करने वाले हैं। हमारे परिवार के बहुत से सदस्य हमसे ये सवाल कर रहे थे कि दीदी, हम हर रोज़ ठाकुर जी का पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन क्या ठाकुर जी हमारे ऊपर प्रसन्न हैं? कैसे समझे कि ठाकुर जी आज हमारे पूजा को स्वीकार कर रहे हैं या वो हमारे पूजा से प्रसन्न है? ऐसा कोई तो संकेत होना चाहिए ना, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हैं। क्या हम ये पता कर सकते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं किन किन बातों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न भी हैं और वो आपके पूजा को दिल से मान भी रहे हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। पहला पॉइंट, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि ज़रा सोचिए, आप कहीं बैठे हुए हैं या सुबह उठकर मंदिर का पट खोल रहे हैं तो अचानक से ही आपके नाकों में एक सुंदर सा सुगंध आ गया, या फिर संध्या को माला जाप कर रहे हैं या फिर ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए हैं तो आपको एक बहुत ही मधुर सा सुगंध आपने महसूस किया, तो आप ये सोच लीजिएगा कि ठाकुर जी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है और आपके लिए ठाकुर जी का ये एक बहुत बड़ा संकेत है। सेकंड पॉइंट, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पूजा कर रहे हैं और दिया जलाने गए तो दिया दूसरे किसी दिन के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही जल गया या फिर दिया का रोशनी बहुत ज़्यादा ही फैल गया, तो आप हमेशा यही सोचना कि ये ठाकुर जी का ही संकेत है जो आपको समझाना चाहते हैं कि आज हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। थर्ड पॉइंट, कभी आप मंदिर में बैठकर ठाकुर जी का पूजा कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, अचानक से ही कोई अतिथि आपके घर आ गया या फिर कोई भी भिक्षुक आपके घर भिक्षा लेने आ गया, तो ये ठाकुर जी का प्रसन्न होने का ही संकेत होता है। पॉइंट नंबर 4, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पूजा करने बैठ गए और भगवान के प्रति हम इतना भावुक हो गए कि हमारे आँखों से पानी निकलने लगा, लेकिन हमें ये पता नहीं है क्यों हम रो रहे हैं। भगवान जी के प्रति हमारा प्रेम भाव भक्ति इतना ज़्यादा ही बढ़ जाता है कि हम भावुक हो जाते हैं और हमारे आँखों से पानी आ जाता है, और इसका मतलब है कि आपका जो पूजा है ये भगवान जी दिल से स्वीकार कर रहे हैं और ये भी भगवान जी का प्रसन्न होने का संकेत ही माना जाता है। पॉइंट नंबर 5, अगर कभी हमारे साथ ऐसा हो कि हम चुपचाप मंदिर में जाप कर रहे हैं या मंदिर दर्शन करने गए हैं, अचानक से ही कोई हमारे पास आया और हमें फूल या फल कुछ भी जो भगवान का चीज़ है वो देकर चला गया, तो आप सोच लेना ये बहुत ही अच्छा संकेत है आपके लिए। इससे आप हमेशा समझ लीजिएगा कि आपके साथ भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है और भगवान जी आपसे अति प्रसन्न है। पॉइंट नंबर 6, कभी कभी हमारे साथ ऐसा कुछ होता है जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ज़रा सोचिए कि आप कहीं सत्संग में गए हैं या फिर कीर्तन में गए हैं या फिर किसी क्लास में गए हैं या फिर ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं और मंदिर में बहुत भीड़ है, मतलब जहाँ पर बहुत भीड़ है और आप वहाँ पर गए हैं। अचानक से ही आपको ऐसा लगे कि जहाँ आप खड़े हुए हैं वहाँ पर कोई नहीं है, बस आप अकेले हैं और आपका मन इतना आनंद से भर गया है कि आपको लग रहा है कि आप झूम के नाचने लगेंगे। या फिर कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि जब हम ठाकुर जी को दर्शन करते हैं और अगर वहाँ पर भीड़ भाड़ हो फिर भी हमें ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, बस हम अकेले ही खड़े हैं, हम आँखों को बंद करके बस भगवान जी का ध्यान कर रहे हैं। तो यही एक क्षण है जो भगवान जी हमारे बिल्कुल सामने होते हैं और हमें दर्शन देते हैं। अगर ऐसा कुछ संकेत हो रहा है आपके साथ तो आप हमेशा ये मान लीजिए कि भगवान जी आपसे अति प्रसन्न हैं
और ये भगवान जी का ही प्रसन्न होने का संकेत है। पॉइंट नंबर 7, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हमारे सोच से भी परे होता है। मतलब सोचिए कि आपने किसी का हेल्प कर दिया, कुछ छोटा मोटा ही हेल्प कर दिया, लेकिन उस बात को लेकर आप पूरा दिन रात बहुत ही आनंद और प्रसन्न हो, मन में बस आनंद छाया हुआ है और उसी बात को आप हमेशा सोच रहे हो और बहुत ज़्यादा आनंद पा रहे हो, तो इसका मतलब है आज ठाकुर जी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। और यही है हमारे ऊपर ठाकुर जी का प्रसन्न होने का संकेत। पॉइंट नंबर 8, कभी आप ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं या फिर श्रृंगार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अचानक से ही कोई चिड़िया चहकते चहकते आपके घर के अंदर आ गई और घूमने लगी, तो ये भी ठाकुर जी के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन है और वो चिड़िया भी ठाकुर जी का अच्छा संकेत लेकर ही आपके घर आई है। पॉइंट नंबर 9, हमारे कान्हा जी तो बस मुस्कुराकर ही हमें संकेत दे देते हैं कि वो हमसे कितना प्रसन्न है। कभी कभी आप देखना कि आप कान्हा जी का सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और वो आपसे प्रसन्न है, तो आप कान्हा जी को देखकर ही समझ पाओगे कि कान्हा जी हमसे प्रसन्न है, क्योंकि तब ठाकुर जी का चेहरे का रंग ही कुछ अलग होता है, चेहरे से निकलता हुआ ज्योति चमक ही कुछ अलग होता है, जो हमें ये संकेत दे देता है कि कान्हा जी आज हमसे बहुत प्रसन्न हैं और वो प्रसन्नता के कारण हंस रहे हैं। पॉइंट नंबर 10, कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो हम सोच भी नहीं पाते। वैसे हम जब कान्हा जी को बहुत ही सुंदर से श्रृंगार कराते हैं, सजाते हैं, स्नान कराते हैं, तब तो हम उनके साथ बात करते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई दिन ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है हम बस अपने कान्हा जी के साथ बात करते ही रहे और कोई काम हमें याद ही नहीं रहता। बस मन में यही फीलिंग आता है, नहीं आज कोई काम नहीं, बस अपने गोपाल जी से, अपने ठाकुर जी से बात करते रहें और ढेर सारी बात उनसे करते ही रहे। अगर कुछ ऐसा फीलिंग आपके मन में आता है तो आप सोच लीजिए ये भगवान का एक बहुत बड़ा संकेत है और वो स्वयं आपसे बात करके बहुत प्रसन्न है। ऐसे ही ठाकुर जी हमारे साथ हमेशा ये संकेत देते ही रहते हैं कि हम हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन हम हैं कि इन संकेत को समझ ही नहीं पाते और हमेशा ये सोचते हैं कि ठाकुर जी कभी भी हमारे साथ नहीं हैं, हमारे साथ बात भी नहीं करते हैं, बस चुपचाप रहते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं है। भगवान तो हमेशा हमारे साथ लीला करते हैं, वो हमारे साथ बात करना भी बहुत पसंद करते हैं। अब आप बताइए आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सबको ठाकुर जी के इस संकेत के बारे में पता चले और वो भी ठाकुर जी के प्रेम का लाभ उठा पाए। हम भक्त हैं और हमारा काम है भक्ति को प्रचार करना। अगर आप भी सच्चे भक्त हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई भक्त इस वीडियो को देखे और भगवान के प्रति प्रेम भाव भक्ति जागृत कर पाए और उनके संकेत को समझकर हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रहे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए नया ऐसा ही बहुत सारा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, बहुत खुश रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।